हम किसी मुद्दे पर नहीं न पिछली बार उतरे थे न इस बार उतरेंगे। जो जनता कहेगी हम लोग वही करेंगे। या राजकुमार साहब और रानी साहब का आदेश होता है कि महिला सीट ही होगी, तो जैसा राजकुमार साहब का आदेश होगा वैसा हम लोग खरे उतरेंगे। सीट तो हम ही लोग लेके जाएंगे, ये पक्का है, क्योंकि प्रजा ही राजा बनाती है। खुद राजा बनना हो, राजा रानी कहलाना हो, तो वो तो इंसान महल में बैठ के कर सकता है। भारतीय राजनीति में राजघरानों का दखल हमेशा से ही रहा है, और जब बात उत्तर प्रदेश की हो और यहाँ के अमेठी राजघराने की, तो यहाँ के अमेठी राजघरानों का दखल जितना कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है। लिहाजा आज हम अपनी चुनावी यात्रा के तहत अमेठी पहुँचे हुए हैं, और अमेठी में अमेठी राजकुमार अनंत विक्रम सिंह की पत्नी इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप छत्तीसगढ़ राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। राजघराना तो नहीं कहेंगे हम लोग साधारण परिवार से ही मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जमींदारी थी, राजघराना नहीं था। शांभवी सिंह आप? शांभवी सिंह जी। आप शांभवी सिंह हैं, और यहाँ के जो अमेठी के जो राजकुमार हैं अनंत विक्रम सिंह, उनकी धर्मपत्नी है। मैडम, चूँकि चुनाव बेहद नज़दीक हैं, तो ये जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है इस चुनाव के क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, जब राजकुमार साहब ने मर्चेंट नेवी छोड़ी और 2017 में हम लोग आए, तो राजकुमार साहब का एक ही टॉपिक था, एक ही सोच थी कि हमें यहाँ आना है अपने घर वापस, क्योंकि हम लोगों का किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। और जब राजकुमार साहब आए और उन्होंने देखा अमेठी की हालत, तो उनको ऐसा लगा कि उन्हें अमेठी के लिए कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने मर्चेंट नेवी छोड़ी भी अपनी, और यहाँ आकर वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो जनता कह रही है। तो हम किसी मुद्दे पर नहीं न पिछली बार उतरे थे न इस बार उतरेंगे। जो जनता कहेगी हम लोग वही करेंगे। उनकी सेवा के लिए उतरे हैं, सेवा भाव से ही करेंगे। शांभवी जी, चूँकि आपने बताया कि आप छत्तीसगढ़ से आई है ना, राजघराने से ताल्लुकात थे, तो जिस प्रकार से आप मतलब पहले से ही राजनीति में जुड़ाव था घर परिवार का, या फिर यहाँ आने के बाद आपका राजनीति में रुचि बढ़ गई? नहीं, हमारे मतलब हमारा जो परिवार था छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ भी हमारे जो बाबा थे और हमारे फादर थे, वो सब लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, और वहाँ पे भी वो लोग मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स की है उन लोगों ने, और एमएलए रहे हैं वो लोग भी, और अभी हमारे भाई हैं वो भी हैं। लेकिन बस यही वो है कि हम लोग भाजपा से हैं अब, और वो परिवार कांग्रेस को बिलोंग करता है। चूँकि भाजपा और कांग्रेस, चूँकि आपने बताया वो कांग्रेस में है, आप यहाँ पर भाजपा में हैं, तो मतलब कैसे सामंजस्य कैसे स्थापित हो पाता है दो पार्टियों के बीच? सामंजस्य तो यही है कि जैसे हम सब करते हैं कि परिवार अपनी जगह है और पार्टी अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक बात है जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब चूँकि एक चेहरा लोग आप में भी देख रहे हैं, कुछ संभावनाएं लोग आप में भी देख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आप गरिमा सिंह जी के विकल्प के रूप में भी उभर रही हैं। देखिए, रानी साहब को जब टिकट मिली और रानी साहब जब जीती, तो वो क्षेत्र की आवाज़ थी, और राजकुमार साहब 5 साल से लगे हुए हैं, जहाँ भी जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। 2 साल आपका कोरोना में निकला, तो हम अपना कार्यकाल 3 साल ही मानते हैं। लेकिन राजकुमार साहब को जहाँ जैसी ज़रूरत लोगों ने कहा वो उन्होंने किया, और 25 साल, जैसे कि हम लोगों ने 2017 में भी कहा था कि 25 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, तो अगर विकास नहीं हुआ है तो वो 3 साल में दिखेगा भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे मोदी जी हों, योगी जी हों, दीदी हैं स्मृति ईरानी जी हैं, और राजकुमार साहब की बात हो, तो जो कुछ बन पड़ा है लोगों के लिए, उन लोगों ने उसको किया है। और रही बात हमारी, तो विकल्प तो राजकुमार साहब हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने बहुत मेहनत की है, और अगर पार्टी ऐसा कुछ शीर्ष नेतृत्व तो कहते हैं, या राजकुमार साहब और रानी साहब का आदेश होता है कि महिला सीट ही होगी, तो जैसा राजकुमार साहब का आदेश होगा वैसा हम लोग खरे उतरेंगे। मतलब चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए मतलब आप तैयार हैं? सीट तो हम ही लोग लेके जाएंगे, ये पक्का है।
एक राजघरानों के बारे में अक्सर मतलब आम जनता की धारणा रहती है कि राज परिवार अमूमन बड़ी विलासिता की ज़िंदगी जीते हैं, उनका धूल से और धूप से कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर लोगों के बीच में बैठी हुई हैं, तो कैसे मतलब एक वो लाइफ स्टाइल और एक इस तरीके से लाइफ स्टाइल दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? वो ज़माना गया जब महलों में ही सिर्फ लोग रहते थे और उन्हें राजा कहा जाता था। लेकिन ये हम लोग सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं कि राजा लोग सिर्फ महलों तक सीमित हैं। जो भी राजा कहा गया अपनी प्रजा लोगों के बीच में, तो वो लोग हमेशा से अपने प्रजा के बीच में थे, इसीलिए वो लोग राजा थे, क्योंकि प्रजा ही राजा बनाती है। खुद राजा बनना हो, राजा रानी कहलाना हो, तो वो तो इंसान महल में बैठ के कर सकता है। साम्बी जी, एक सवाल है, चूँकि अमेठी राजघराने में जिस प्रकार से कई चीज़ें हैं, दो रानियों का विवाद हमेशा से चर्चाओं में रहा। जब आप शादी के बाद आई तो आप राजकुमारी बन के आई वहाँ से, लेकिन आपने जब इस तरीके से घर के अंदर ही जब कॉन्फ्लिक्ट देखे, काफ़ी दिक्कतें हुई, काफ़ी टाइम गुमनामी का जीवन बिताना पड़ा, तो ये संघर्ष को किस रूप में आपने देखा और कैसे सफ़र किया? संघर्ष बहुत लंबा था और हम लोग उसके लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि हम अपने घर वापस लौटे थे, तो हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि हम लोगों को इतना कुछ सहना पड़ेगा। और आज भी परिस्थितियाँ, लोग कह सकते हैं कि हम लोग महल में रह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं, लेकिन हम लोग सब लोग उसको भुलाना ही उचित समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि संघर्ष अभी भी है और आगे तक चलता रहेगा? संघर्ष, घर का संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन प्रजा ने और जनता ने जो प्यार और विश्वास हम लोगों को दिया और जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया, वही हमारी ताकत है। तो ये थी साम्बी सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब जो प्रजा है वो सबसे महत्वपूर्ण है और प्रजा ही होती है और प्रजा का प्यार ही होता है जो कि राजा बनाता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, अमेठी।